अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जिन स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है या सिलेक्ट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में किस तरह से स्टेप वाइज काम किया जाता है और एक नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये मुफीद साबित होने वाली है, ये हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि एक जब नया स्टूडेंट एक CS प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है तो वो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे और क्या क्या स्टेप्स जो है आप किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए इस लिहाज से फ़ायदा होने वाली है क्योंकि एक नया स्टूडेंट जब आता है तो उसको नहीं पता होता कि आपने SRS में किस तरह से करना है, और वो बाइंग समवन वो किसी को देखता है कि कोई बंदा मिले जो मुझे ये जो है पेड पे करवा ले। लेकिन याद रखिएगा, पेड पे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्यों कि जब आप पेड करवाएंगे तो आपको ख़ुद नहीं पता चलेगा कि ये क्या हुआ है, तो आप खुद उसमें फ़ाइनल वाइवा जब होगा तो उसमें कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। तो चलें आपको बताते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है। SRS सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, जिसमें हमने क्या करना होता है, हमने बताना होता है कि हम बना क्या रहे हैं। दरअसल जो हमारी रिक्वायरमेंट फ़ाइल होती है, जो कि हमारे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट में व्यू प्रोजेक्ट ये वाली डिस्कशन से व्यू प्रोजेक्ट डिस्कशन के ऊपर जो हमारे पास होता है, वहाँ से हम उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है हमारे पास उसमें सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास SRS जो स्टेप है उसमें क्या होता है, SRS ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेम्पलेट आ जाएगी SRS की। उसमें क्या करना होगा, आपने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट जो मौजूद होती है ना आपके पास, वो डालनी होती है, और उसके रिलेटेड जो थोड़ी बहुत डायग्राम्स होती हैं आपने नेट से सर्च करके, जैसा कि कोई भी डायग्राम है वो यूज़ केस या कोई भी चीज़ उसको यूज़ करके वो कंप्लीट करके देन आपने इस टेम्पलेट में सिर्फ पुट करनी होती है, जो कि टेम्पलेट आपको यहाँ से मिलता है, और फिर विद इन डेट आपने इसको सबमिट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा, आपके यहाँ पे नॉट चेक्ड का ऑप्शन रेड में लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे जब तक नॉट चेक्ड का मतलब होगा कि अभी तक आपके जो सुपरवाइज़र उन्होंने चेक नहीं किया। अब यहाँ पे जब वो चेक कर लेंगे उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप, तब जाके आपके पास यहाँ पे सबमिट का बटन जो है ऑन होगा। और ये डेट का इशू नहीं होता, क्योंकि डेट बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो जो सुपरवाइज़र जब लेट चेक करता है तो उसको फिर न्यू जो एक टर्म होती है न्यू डेट से वो स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। जैसा कि SRS आपका फिर कंप्लीट हुआ, चेकड आ गया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डिज़ाइन होता है। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन भी आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट डिज़ाइन अपने फेस में, तो आपके पास टेम्पलेट मौजूद होगी। याद रखिए टेम्पलेट तब आती है जब आपका नेक्स्ट स्टेप ऑन हो, मतलब ये चेकड यहाँ पे आ जाए, देन आपके पास नेक्स्ट जो आपका सेकंड स्टेप होता है डॉक्यूमेंट डिज़ाइन वो ओपन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपके पास एक आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक क्या कहते हैं कि सब प्रोजेक्ट या उसका हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसकी एक प्रैक्टिस एक असाइनमेंट आती है जिसको प्रोटोटाइप फेज़ कहते हैं। उसमें आपके पास क्या चीज़ होती है, आप जब आपका ये फेज़ सेकंड वाला कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड फेज़ में आपके पास जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टेम्पलेट आ जाती है, आपके टेम्पलेट एज ए रिक्वायरमेंट फ़ाइल। तो वो उस पे जो आपको काम दिए गए होते हैं आपने वो परफॉर्म करने होते हैं और फिर इसको अपलोड कर देने। फिर ये तब तक नॉट चेक रहता है जब तक इसका वाइवा नहीं होता। प्रोटोटाइप आपने जो एक हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपने जो अपलोड की होती है फ़ाइल, उस फाइल को चेक करके सुपरवाइज़र और आपको वाइवा लेता है। आपका जब वाइवा हो जाता है, आपके जो यहाँ पे बनाया हुआ प्रोटोटाइप, वो जो असाइनमेंट होती है आपने कैसे बनाई, वो सारी कोडिंग और इंक्लूडेड सारी चीज़ें उसके रिलेटेड सारी बता के फिर आपको वो यहाँ पे मार्क एज़ कम्प्लीटेड वो कर देता है। जब मार्क एज़ कम्प्लीटेड यहाँ पे आ जाता है देन आप फाइनल डिलीवरेबल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब यहाँ पे होते हैं तो फिर आप यहाँ से टेम्पलेट हासिल कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में सारी चीज़ें होती हैं कि आपने कौन कौन सी फ़ाइल्स अपलोड करनी है और कैसे अपलोड करनी है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें आप कंबाइन कर लेते हैं उसके बाद फिर आप विद इन द डेट सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे मार्क एज़ कम्प्लीट नहीं आता, नॉट चेक रहता है जब तक आपको फाइनल ईयर वाइवा शेड्यूल नहीं होता। जब फाइनल ईयर वाइवा शेड्यूल हो जाता है उसके बाद आपने उसी टाइम उसी डेट को वाइवा देना होता है। अगर आप अपने फाइनल ईयर डिलीवरेबल जो होता है आप उसको अच्छे तरीके से अपने वाइवा में डिफ़ाइन कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको मार्क एज़ कम्प्लीटेड आ जाता है और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आप को पास कर दिया जाता है। और जब आपका रिज़ल्ट आता है उसमें आपको CGPA शो हो जाता है।